माता लक्ष्मी मंदिर छोड़कर चली जाने के बाद समुद्र तट पर चल रही थी। तभी उन्होंने विश्वकर्मा जी को बुलाकर एक झोपड़ी बनाने का आदेश दिया। लेकिन विश्वकर्मा जी ने उनके लिए एक भव्य महल का निर्माण कर दिया। महल में प्रवेश करने के बाद माता लक्ष्मी ने 8 बेतालों को बुलाकर आदेश दिया कि वे श्री मंदिर की रसोई और भंडार के सभी सामान नए महल में ले आए। बेताल डर गए और बोले, यदि प्रभु जाग गए तो हमें कठोर दंड मिलेगा। तब माता लक्ष्मी ने उन्हें निश्चिंत किया और निद्रा देवी को बुलाकर आदेश दिया कि प्रभु जगन्नाथ और बलभद्र जी को अगले दिन तक गहरी निद्रा में रखें। निद्रा देवी ने भगवान जगन्नाथ और बलभद्र जी को गहरी निद्रा में सुला दिया। तभी बेतालों ने रसोई घर से सभी खाना खा गए और सारी कीमती चीजें ले गए। जब वे दोनों निद्रा से जागे तो देखकर स्तब्ध रह गए। मंदिर से सब कुछ गायब था। न पालकी थी, न शरीर पर पहने हुए आभूषण, न ही रसोई घर में अन्न सामग्री। यहाँ तक कि सभी दासियां भी वहाँ से चली गई थीं और नए महल में बस गई थीं। ऐसी अवस्था देखकर दोनों भाइयों ने ब्राह्मण का वेश धारण करके नगर में भिक्षा मांगने का निश्चय किया। उधर माता लक्ष्मी ने माता सरस्वती को बुलाकर कहा, नगर में यह संदेश फैला दो कि कोई भी इन दोनों को अन्न जल न दे। माता सरस्वती ने वैसा ही किया। परिणाम स्वरूप नगर के लोग उन्हें चोर समझकर भगा देते थे। कोई भी उन्हें भिक्षा नहीं देता था। दिन भर भटकते भटकते दोनों भाई अत्यंत थक गए। प्यास लगने पर वे एक तालाब के पास पहुँचे, किंतु जैसे ही उन्होंने जल को स्पर्श किया, तालाब का सारा जल अदृश्य हो गया। एक दिन एक दयालु ब्राह्मण महिला ने चावल परोसने का प्रयास किया, पर जैसे ही चावल परोसे गए वे भी गायब हो गए। फिर एक दिन एक वृद्ध व्यक्ति ने उन्हें मुरमुरे देने की कोशिश की, लेकिन माता लक्ष्मी के आदेश से पवन देव ने अपनी शक्ति से मुरमुरों को हवा में उड़ा दिया। तभी ये सब देखकर हैरान हो गए। फिर एक बार दोनों भाई एक योगी के पास पहुंचे। जब योगी अपनी टोकरी से उन्हें फल देने लगा तो अचानक सभी फल गायब हो गए। ये देखकर योगी समझ गया और बोला, तुम दोनों लक्ष्मी द्रोही हो। यदि तुम्हें बहुत अधिक भूख लगी है तो समुद्र तट की ओर जाओ, वहीं तुम्हें पेट भर भोजन और जल प्राप्त होगा। दोनों भाई समुद्र तट की ओर चल पड़े। तभी माता लक्ष्मी के आदेश से सूर्य देव ने अपना तेज अत्यधिक बढ़ा दिया। प्रचंड धूप में चलना कठिन हो गया। पैरों में असहनीय दर्द होने लगा। किसी तरह कष्ट सहते हुए दोनों भाई माता लक्ष्मी के द्वार पर पहुंचे। फिर लक्ष्मी जी ने दोनों भाइयों के साथ क्या किया जानने के लिए नेक्स्ट पार्ट देखे और लाइक सब्सक्राइब करें।